क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजारियन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, सवाल खड़ा होता है कि क्या योगी सरकार को दलितों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो नहीं दिखाई देता? क्या अपने आप को बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर योगी आदित्यनाथ दलितों के ऊपर जब भी अत्याचार होता है तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं? या फिर ये कहें कि जितनी भी गोदी मीडिया है जो छोटी छोटी खबरों को भी बड़ी बना देती है, आखिर दलित मुद्दों पर क्यों शांत हो जाती है? आखिर जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तो ये गोदी मीडिया आखिर कहाँ सो जाती है? सवाल बनता है साथियों, और इसी पर हम आज बात करेंगे। दोस्तों, आपको एक दिल दहला देने वाली घटना बता रहा हूँ जो अंबेडकर नगर की है। जिला अंबेडकर नगर का थाना क्षेत्र मालीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है। उसी गांव में एक लड़की जिसका नाम सृष्टि, जो अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी। करीब 7 बज रहे थे सुबह के। जो ही घर से थोड़ी दूर पर आगे निकली, तब तक अचानक में उसके साथ एक घटना घटित होती है। कुछ युवक आते हैं और सृष्टि के साइकिल को रोक देते हैं। साइकिल रोकने के बाद उसको उठा लेते हैं और उठा कर ले जाकर गन्ने के खेत में उसके साथ दरिंदगी करते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं और रेप करने के बाद उस लड़की को उसी के गले में जो टाई लगी थी, उसी टाई से उसके गर्दन को दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। ज़रा सोचिए साथियों कि ये कितनी दर्दनाक घटना है। एक गांव और गांव से बिल्कुल कुछ ही दूरी पर, ये समझ सकते हैं, आप चित्रों में देख सकते हैं, यह वही खेत है जिस खेत में ये घटना हुई है। गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर यह खेत गन्ने का खेत है। इसी गन्ने के खेत में दरिंदों ने सृष्टि के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद सृष्टि को गन्ने के बगल में धान के खेत में उन दरिंदों ने बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद फरार हो गए। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि दिन दहाड़े ये घटना हुई और किसी को भनक भी नहीं मिली। ज़रा सोचिए कि आपके गांव के बगल में ही अगर ऐसी घटना होती है, वो भी 7-8 बजे सुबह में घटना हो, तो क्या आपको पता नहीं चलेगा? या फिर किसी ने उन युवकों को देखा नहीं था? या फिर ये हो सकता है कि किसी ने देखा भी होगा तो बताया नहीं। अक्सर ऐसा होता है साथियों, ज़्यादातर देखने को मिलता है कि अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहे हैं, किसी को मारा पीटा जा रहा है, किसी लड़की के साथ बदतमीजी हो रही है, किसी के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, तो कुछ लोग देखते हैं लेकिन अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस केस में मेरा क्या लेना देना, आखिर मेरे साथ थोड़ी हुआ है। तो दोस्तों, यही सबसे बड़ी कमी है हमारे समाज में। हम ज़्यादातर ऐसे मामलों में अपनी आंखों में पट्टी बांध लेते हैं और यही कारण है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है। अपराधियों के भय से हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आज किसी और के साथ घटना हुई है तो कल हमारे साथ भी हो सकती है। क्योंकि आज यदि हम किसी के घटना पर तमाशा देख रहे हैं तो कल हमारे साथ घटना होगी, तो फिर हम कैसे उम्मीद करेंगे कि कोई हमारी मदद करेगा? क्योंकि माहौल तो ऐसा ही बन गया है कि तुम किसी के घटना को नज़रअंदाज करो और कल तुम्हारे साथ कोई घटना हो तो फिर दूसरा कोई नज़रअंदाज करे। अक्सर आप हर गांव में देखते होंगे, चाहे गली मोहल्ले हो या फिर सड़क दुर्घटना हो, ज़्यादातर लोग वीडियो बनाने लगते हैं, वीडियो वायरल करने लगते हैं, लेकिन कोई उस समय मदद करने वाला नहीं होता है। लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला मालीपुर में उस सृष्टि बिटिया के साथ। सृष्टि जो घर से बाहर निकली थी स्कूल के लिए, स्कूल का नाम महारानी गीता इंटर कॉलेज, और आपको बता दें कि स्कूल भी ज़्यादा दूर नहीं था, साइकिल से निकली थी। लेकिन जो ही गांव से बाहर हुई, थोड़ी सी ही दूर पर अचानक उन दरिंदों ने सृष्टि को रोका। उसके बाद सृष्टि को उठा कर लेकर गए। उठा कर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किए, फिर उसके गले में टाई बांधकर दबाकर उसकी हत्या कर दिए। इसके बावजूद भी अफसोस इस बात का है कि गांव वालों को खबर नहीं मिली। क्या गांव वाले इतने बहरे हो चुके थे कि इनके सामने ऐसी घटना हुई और इन लोगों ने देखा ही नहीं? अब दोस्तों, सृष्टि तो इस दुनिया में नहीं है। सृष्टि के माता पिता रोकर उनका बहुत बुरा हाल है और आज सृष्टि बिटिया इस दुनिया से अलविदा कह चुकी है। दोस्तों, ये सृष्टि के साथ जो ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं आपकी बेटी के भी साथ हो सकता है।
हमारी बेटी के साथ हो सकता है, किसी और बेटी के साथ हो सकता है, और हम यदि इस पर गंभीरता नहीं लेंगे तो आने वाले समय में कोई किसी को बचाने वाला नहीं होगा। किसी के भी सामने किसी की बेटी के साथ दरिंदगी हो सकती है, क्योंकि आज जो माहौल है कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सरकार तो ऐसे मामलों में चुप्पी साध लेती है, लेकिन क्या हम भी चुप्पी साधेंगे तो फिर अपने समाज में होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर क्यों हम जुर्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते हैं? आखिर क्यों हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं लेकिन फिर भी हमारी ज़ुबान काम नहीं करती है, हमारा ज़मीर वो सोया रहता है, हमारी मर्दानगी ख़त्म हो जाती है, हम कायर हो जाते हैं, अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन लेते हैं और ऐसे मौक़ों पर हम अपनी ज़ुबान पर ताला लगा लेते हैं। ताला लगाइए दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा कल आपके भी साथ हो सकता है, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आज यदि किसी बिल्ली ने एक चूहे को खाया है तो उसको जो स्वाद मिला है, तो फिर क्या गारंटी है कि दूसरे चूहे जो सुरक्षित रहेंगे? कहते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। ये कहानी उन चूहे और बिल्ली पर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि एक बिल्ली जो चूहों को बारी बारी खा रही थी, बहुत सारे चूहों ने मिलकर एक योजना बनाई, एक मीटिंग रखी और उन सब ने ये कहा कि एक ऐसा प्लान बनाते हैं कि हम सभी सुरक्षित रहें, बिल्ली जब भी आए तो हमें पता चल जाए। एक बुज़ुर्ग चूहे ने कहा कि उपाय तो यही है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधी जाए। फिर सब लोगों ने ये सोचा यार कि सही बात है, घंटी बांध देंगे तो बिल्ली आएगी, तो आवाज़ आएगी तो हम भाग चलेंगे। लेकिन उसी में से एक चालाक चूहे ने कहा कि अच्छा ये उपाय तो अच्छा है, लेकिन फिर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? इस पर सभी लोग सोचने लगे कि हाँ यार, किसके पास हिम्मत है कि बिल्ली के गले में जाकर घंटी बांधे? अगर घंटी बांधने जाएंगे तो बिल्ली खा जाएगी। इतने में ही बिल्ली आती है, तुरंत 2-4 चूहों को पकड़ती है, खाती है, बाकी भाग जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे बिल्ली सभी चूहों को समाप्त कर देती है। दोस्तों, ये कहानी ऐसे ऐसे लोगों के लिए सबक है। आखिर हम बिल्ली से डर गए, हमने सोच लिया कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, लेकिन अगर आपने घंटी नहीं बांधी तो फिर भी तो आप सुरक्षित नहीं रहे। आखिरकार सभी चूहे तो ख़त्म हो गए, बिल्ली ने सबको खा ली। इसी के विपरीत साथियों, मैं आपको एक और कहानी बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको इस कहानी से सबक मिल सकती है। एक शिकारी जो जाल बिछाया था, जाल बिछाने के बाद उसमें सरसों के दाने छींट दिया था। ऊपर से कबूतरों का झुंड जा रहा था। किसी कबूतर ने देखा नीचे, उसने कहा कि अरे यार, नीचे कितने सरसों के दाने पड़े हैं, चलो चलते हैं, चुगते हैं। एक बुज़ुर्ग ने कहा कि हो सकता है कि किसी ने जाल बिछाया हो, ये हमें फंसाने के लिए एक नया षड्यंत्र हो, क्योंकि एक जगह पर, और वो भी उस जगह पर सरसों के दाने हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार की सरसों की खेती नहीं है। तो इससे तो साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमें फंसाने के लिए किसी शिकारी ने जाल बिछाया होगा। लेकिन कोई मानता नहीं है, सब उसे पागल समझते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है, देखते हैं, पहले हम पहुँचे तो सही। सभी लोग जाते हैं, लेकिन जो ही वहाँ पर उतरते हैं सभी एक दूसरे में उलझ जाते हैं। यानी वास्तव में उस बुज़ुर्ग कबूतर की बात सही थी। नीचे जाल बिछाया गया था, सरसों के दाने उसमें छींटे गए थे और उसी में सभी लोग फंस गए। फिर अब उसमें से निकले कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल था। सभी प्रयास कर रहे थे निकलने का, कोई एक कूद रहा था तो कोई दूसरा कूद रहा था, फिर तीसरा कूद रहा था। लेकिन एक वही बुज़ुर्ग कबूतर ने उपाय बताया कि देखो, इस तरह से अकेले तुम लोग मेहनत करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा करो, सभी लोग एक साथ जोर लगाओ, फिर देखो ये जाल भी उठ जाएगा और हम बच भी जाएंगे। फिर सभी ने यही योजना अपनाई। उन सब ने एक साथ अपने पंख को फहराया और एक साथ उड़ने का प्रयास किया, जिसके कारण वो जाल उठ गया। उठने के बाद धीरे धीरे वो अपने निवास स्थान पर पहुँचे, जहाँ से एक चूहे ने आकर उनकी मदद की, जाल को काटा और सभी कबूतर बच गए। तो दोस्तों, यहाँ से एक कहानी की सीख ये मिलती है कि अगर एकता हो तो कुछ भी संभव है। अगर बिल्ली आई और उसके गले में घंटी बांधने की यदि बात आई, तो अगर 100 चूहे हैं, 100 चूहे मिलकर उस बिल्ली के ऊपर झपट पड़े तो वास्तव में बिल्ली घबरा जाएगी
और आसानी से उसके गले में घंटी बांध दिया जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर 100 चूहे मिलकर बिल्ली को चाहे तो नोच खा जाएंगे, लेकिन ये करे तो कौन? एकता में इतनी शक्ति है, लेकिन इतनी हिम्मत किसके पास है? दोस्तों, वही चूहों की कहानी पर एक घटना, जिस घटना को सभी देशवासी जानते हैं। पहलगाम का जो घटना है हर किसी से छुपा नहीं है। लगभग 3-4 आतंकवादी आते हैं और किस तरह से एक लाइन में सभी पुरुषों को खड़े करके गोलियों से भून डाला। ये भी पूछ कर कि तुम हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, हिंदू हो या फिर मुसलमान हो। और आप जानते हैं कि किस तरह से उन सभी को गोलियों से भून दिया गया। लगभग 200 से अधिक सैलानी थे। 2-4 आतंकवादी आए और अचानक में हल्ला बोल दिए। और ऐसा भी नहीं है कि सभी को आकर भूनते गए। पहले तो उन्होंने ये कहा कि जितनी महिलाएं हैं अलग हो जाएं, जितने पुरुष हैं अलग हो जाएं। उसके बाद बारी बारी पूछकर गोली मारते गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सब लोग मिलकर आवाज़ उठाएं, सब लोग मिलकर आतंकवादियों पर टूट पड़े। अरे हो सकता है कि शायद 2-4 लोग मरे होते, लेकिन इतने सारे लोग जो मरे उतने तो नहीं मरे होते। आप अपनी बहादुरी का एक मिसाल तो कायम कर देते, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सब लोग मौन हो गए, सब लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में खामोश हो गए। और अंजाम क्या हुआ? सभी पुरुषों को उन आतंकवादियों ने गोली से भून डाला। और आज हम अभी भी उस घटना को भूल नहीं पाए हैं। ये पहलगाम की जो घटना है, कहीं ना कहीं इससे हमें सीखने को मिलती है कि कोई भी अगर आप पर अटैक करता है, अगर आप में यूनिटी है, अगर आप मिलजुल कर आवाज़ उठाते हैं, मिलजुल कर उस पर टूट पड़ते हैं, तो कितनी भी बड़ी ताकत है वो पराजित हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि एकता में बहुत शक्ति है, लेकिन आज इसी चीज़ का अभाव है। आज हम एकजुट नहीं हैं। हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम सिर्फ तमाशा देखते हैं। हम अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन लेते हैं, अपने आँखों पर पट्टी बांध लेते हैं। और यही कारण है कि लगातार हम पर जुर्म होते हैं, लगातार हम पर अत्याचार होते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें सिद्धांत बताया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उन चीज़ों से हम काफ़ी कोसों दूर हो चुके हैं। और यही कारण है कि दलितों पर एक के बाद एक अत्याचार किए जा रहे हैं। और दलित खामोश है, शांत है और उम्मीद लगाए बैठा है किससे? जो खुद दलित विरोधी सरकार है। हम उनसे उम्मीद लगा बैठे हैं जो हमारे दुश्मन हैं। हमें ये नहीं पता है कि जब हम पर अत्याचार होते हैं तो मज़े लेते हैं। आपने देखा होगा कि यदि कोई मामला थाने में जाता है और उनको पता चलता है थाने वालों को कि ये मामला दलित का है, तो मज़े लेते हैं, चुटकी लेते हैं। जब दलितों पर अत्याचार होता है तो वही बीजेपी वाले कहते हैं कि जब दलितों पर अत्याचार होता है तो हमें हंसी आती है। फिर आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी मदद करेंगे? फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये कथित तौर पर दलित हितैषी सरकार आपकी मददगार साबित हो सकती है? जबकि अगर सरकार चाहे तो चंद मिनट में आपको इंसाफ दिला सकती है। सरकार चाहे तो चंद मिनटों में ये सारे अपराध खत्म कर सकती है। अगर एक इशारे पर प्रधानमंत्री के पूरे देश में लॉकडाउन लग सकता है, एक इशारे पर सभी घर में ताला लग सकता है, एक इशारे पर नोटबंदी हो सकती है, तो क्या मोदी सरकार और ये योगी सरकार चाहे तो क्या अपराध खत्म नहीं हो सकते हैं? लेकिन हकीकत तो यही है कि ये चाहते ही नहीं कि अपराध खत्म हो, क्योंकि अपराधी कभी नहीं चाहता है कि अपराध खत्म हो। उसे भी तो अपराध करना है। अगर अपराध पर अंकुश लगाएगा तो अपराध तो उसे भी करना है। आज हर रोज़ किसी जाति को लेकर हिंसा, धर्म को लेकर हिंसा, और इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? ये सरकार दे रही है। ज़रा सोचिए, अभी कुछ दिन हुए आलम मोहम्मद को लेकर जो हंगामा हुआ, कुछ मुसलमान धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांगे थी कि हमारे मोहम्मद साहब का अपमान किया गया है, हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब के बैनर को फाड़ा गया है, उनको अपमानित किया गया है। इसी चीज़ को लेकर बरेली में 100-200 मुसलमान इकट्ठा हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा। चाहे बच्चे हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे जवान हों, सभी को क्रम से पीटते गए। और इस तरह से पीटते गए जैसे मालूम पड़ रहा था कि ये बहुत बड़े अपराधी हैं, किसी की हत्या कर दिए हैं। इस हिसाब से उनकी पिटाई हो रही थी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। पहले मैं आपको सुनाता हूँ योगी आदित्यनाथ का वो भाषण जो आई लव मोहम्मद के बाद उन्होंने दिया था। पहले आप योगी आदित्यनाथ का भाषण सुनिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया
लेकिन कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा महापुरुष किसी भी परंपरा में हो उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं। आपने देखा होगा एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिशंस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए। और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा, यथावत रहेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को टारगेट करते हुए भाषण दिया। यानी यहाँ से साफ पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ को सिर्फ हिंदू प्यारे हैं और किसी धर्म को वो तवज्जो नहीं देते। ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाली सरकार, ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वाली बीजेपी सरकार कैसे सोच सकती है कि जो बौद्धिस्ट हैं, जो मुसलमान हैं, जो ईसाई हैं, इनको वो सम्मानित करें, इनको सम्मान करें, क्योंकि इन्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। तो फिर भैया ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। आपके सामने अगर जुर्म हो रहे हैं तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर कोई भी जुर्म करते हुए पकड़ा जाए तो आप हल्ला बोलकर उसको इतना पीटो कि उसको सबक मिल जाए। और ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक अपराध खत्म नहीं होंगे। तो आज से दलितों सावधान हो जाओ। आज से दलितों ये सोच लो कि अगर आपके सामने किसी भी प्रकार का जुर्म होगा, किसी भी प्रकार का अत्याचार होगा, तो हम ये बीजेपी सरकार से उम्मीद बिल्कुल न करें, क्योंकि ये मज़े ही ले सकती है, आपकी मदद नहीं कर सकती है। अगर आपको लगता है कि ये अपराधी गलती किया है, आपके सामने उसने अपराध किया है, तो आप टूट पड़ो, और टूट पड़ो इस तरह से कि उसे याद आ जाए कि हमने दलितों से पंगा लिया तो हमारा अंजाम क्या हुआ। ये ताकत जो है आपको दिखानी होगी, क्योंकि हमें बार बार उस सनी देओल का डायलॉग याद आता है कि जब माँ की इज्जत लूट रही हो तो बेटा बाप से परमिशन लेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रही हो, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए, हमारी बहन बेटियों के साथ दरिंदगी करने के बाद अपराधी उसकी हत्या कर दें, और हम ऐसे गूंगी बहरी सरकार से उम्मीद करें कि ये बुलडोजर चलवाएं
और इंसाफ दें तो कैसे संभव है। ज़रा आपको मैं वहाँ के लोगों का वो बयान सुनाता हूँ जो गुहार कर रहे हैं योगी सरकार से कि हमें न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए और दोषियों को फांसी चाहिए। पहले आप गांव वालों के बयान सुनिए, उसके बाद हम आपसे बात कर रहे हैं। इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, कोई उद्देश्य है ना, ये चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि आश्वासन दे के आप लोग चले जाते हैं, लेकिन इंसाफ मिलने में सालों बीत जाते हैं, पता भी नहीं मैडम हम नहीं कह रहे, कोई कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे हम यहीं पर है, न्याय मिलेगा, यहीं जब से बैठे यार अगर ये ना नहीं मिलेगा, बहन बेटियां पढ़े कैसे जाएंगी? नहीं जा पाएंगी। सबसे बड़ी बात, जाएंगी नहीं, कोचिंग नहीं गई है आज के डेट में। कोई नहीं है। कहीं कुछ करिए, कुछ परमाणिक बात हो भूल हो गया लोग, लेकिन आज हमारे छोट जात में आते हैं, हमारे सबके सताई जाते हैं, वही रास्ता बिटिया सबका जाते हैं, हमार काल रहे हमार काल ना जाता, लेकिन कौने कसान कौने दुश्मन है, कैसे मारना है। हमारी लाश यहाँ आए, हमारी लाश यहाँ आए, चाहे 2 दिन 4 दिन जितना समय लेना हो ये लोग ले ले, इसके बाद हम अपनी लाश यहीं लेके रहेंगे। जब उनको न्याय पूरा मिलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। लाश चौराहा लेके जाएंगे, मालीपुर चौराहा ले जाएंगे, ऐसे कहने से हम नहीं जा सकते। जैसे बिटिया पी के छो, पी के चाहिए, ओके फांसी होवे चाहिए, हाँ ओके फांसी होवे चाहिए, अगर इन गए तो चाहे जात हो चाहे परजात हो, जेकर मरते हो ओके फांसी करे चाहिए। बैठे बोलो इतनी देर में छानबीन तो करना चाहिए इन लोगों को। और क्या, पूरा समय पड़ा है, सारी फोर्स यहाँ से वहाँ लगी पड़ी है, आप डाउन करना चाहिए कि ना। औरत एक परेशान है, वो तो अपना आपा खो दी है, वो तो उसको यहाँ बाहर बैठाई के जनता से राय बात लिए, पूछिए उससे क्या पूछ रहे हो, वो क्या बोलेगी? उसका परिवार तो भी नहीं है, क्या बोलेगी? वो परिवार भी नहीं है, यहाँ बैठने से कुछ पता चलेगा? उसको बोले के करा, मतलब साहेबार है, कुछ बताए दो ना, कुछ कह दा, अब उनके शक्ति है ना वो बोले के, जे अपन सयान बिटिया खोल दी है, हाथ मरोड़ के ओकर छोड़ दिए ना, अब बतावा खोल पाई, बहुत कोशिश लगाए, हमारा दिमाग खराब हो जाता, समझाओ तो वो अगले के दिमाग खराब हो गया, हमारा सबका लूट हाथ है, हम कुछ ना जानी माटी, हम अपने घर का दबाने करा चाहे जवान करा, कार से आप हमन काव कइले हैं, बताओ आप कार से सब छापा मल्ले हैं, काव कइले हैं, कुछ तो करना चाहिए। सुबेरे से प्रशासन आके मतलब ड्यूटी बा प्रशासन। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से गांव वाले यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि हमें इंसाफ दे, अपराधियों को पकड़े, उनको किसी भी प्रकार से फांसी मिलनी चाहिए। लेकिन ये भूल है इनकी जो न्याय मिलेगा, क्योंकि जब अपराधी के बारे में पूरा पता होता है, वो मनीषा वाल्मीकि के साथ जो घटना हुई, किस तरह से दरिंदों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, उसकी ज़ुबान को काटा, उसके साथ दरिंदगी की, इसके बावजूद भी आपने देखा कि अभी तक मनीषा को इंसाफ नहीं मिला। आज भी मनीषा के परिवार वाले इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मनीषा को इंसाफ मिला नहीं। हाथरस का वो कांड कौन भूल सकता है। फिर उसके बाद मौमिता देवनाथ जो कोलकाता कॉलेज में जिस तरह से उसके साथ दरिंदगी हुई, हॉस्पिटल में जो पढ़ाई करने वाली लड़की, उस डॉक्टर के साथ किस तरह से दरिंदगी की गई। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिले जहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, लेकिन आज भी उन सबके परिवार वाले गुहार लगा रहे हैं। आज भी न्याय की उम्मीद में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन न्याय कैसे मिले? आखिर कब तक हम इस गूंगी बहरी सरकार के भरोसे तमाशा देखते रहेंगे? तो दोस्तों अब वक्त आ गया है कि जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जुर्म करने वाले से गुनाहगार जुर्म सहने वाला होता है। आप जुर्म सहोगे तो जुर्म करने वालों का मनोबल बढ़ेगा। मैं बार बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें शान से जीना सिखा दिया, हमें शेर की तरह जीना सिखा दिया। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएँ जो ये कहती हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है।
हिंदू धर्म छोड़ना गुलामी की जंजीर तोड़ने के बराबर है। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानता, न मैं इनकी पूजा करूँगा। 100 वर्ष घुट घुट कर जीने से बढ़िया एक दिन शान से ज़िंदगी जी कर मर जाओ। 100 दिन गीदड़ की ज़िंदगी जीने से बढ़िया एक दिन शेर की तरह जी कर मर जाओ। दोस्तों, बहुत सारे मैसेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें दिए हैं, लेकिन क्या हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं? क्या हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को अपनाते हैं? आज कहने को तो हम सभी अंबेडकरवादी हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन पर चलने वाले कितने हैं? आज बहुत कम लोग हैं जो सत्य को सत्य कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहने को तो मिशनरी हैं, लेकिन वक्त आने पर उनकी आवाज़ नहीं निकलती है। हमें गर्व होता है कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिपाही हैं। हमें गर्व होता है कि हम सच को सच कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं। हमें गर्व होता है कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वो सिपाही हैं जो 100 दिन घुट घुट कर जीने से बढ़िया एक दिन शेर की तरह जीना पसंद करते हैं। मरना तो साथियों है ही है, लेकिन मरो तो शान से मरो, शेर की तरह मरो, दहाड़ कर मरो, इस तरह से गिर कर मत मरो। दोस्तों, वक्त है संभलने का, अब नहीं समझोगे तो कम समझोगे। इसी तरह से माता बहनों के साथ अत्याचार होते रहेंगे, हमारे भाइयों की हत्याएं होती रहेंगी और हम चुपचाप इसी तरह से तमाशा देखते रहेंगे और अपराधियों का मनोबल ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो फिलहाल एक ही मैसेज के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत को मत भूलो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और यदि कोई जुर्म करता है तो उस पर टूट पड़ो। फिर देखो एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, मेरा सुझाव कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो के साथ तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।